नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फोर्ब्स एंड एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। मैं वेंकटेश कुमार आप सभी को मैथ्स पढ़ाऊंगा। और मैथ्स में आज की इस सेशन में हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हम जो भी मैथ्स इसमें पढ़ेंगे वो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आप बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सीसैट हो गया, ठीक है, सीडीएस हो गया। तो इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये इक्वली बेनिफिशियल है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं क्लास। और आज के सेशन में हम नंबर सिस्टम को कवर करेंगे, ठीक है। हाल ही के प्रयास हमारी ये भी रहेगी कि इस यूट्यूब चैनल पर मैथ्स के सारे टॉपिक्स डिस्कस हो जाए, ठीक है। वो सारे चैप्टर्स मैं प्रयास कर सकता हूँ, ठीक है, वादा नहीं करूँगा क्योंकि वो टूट भी सकता है, लेकिन हाँ प्रयास तो कर ही सकते हैं हम, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप बस हमें सपोर्ट करते जाओ। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हो आप रेगुलर देखा करो, आप दोस्तों को भी बताओ, सबको बताओ, शेयर करो, ठीक है। थोड़ा सा हमें भी अच्छा फील होता है जब आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हो, शेयर करते हो, ठीक है। तो ऐसे अगर करते रहोगे तो हमारा मनोबल और ऊपर उठेगा, हम और वीडियोज़ लाएंगे, हम और अच्छे कंटेंट्स देंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं क्लास को। तो नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। नंबर सिस्टम में कई सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। पहले तो जब नंबर सिस्टम की बात होगी तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स करेंगे, डिविजिबिलिटी करेंगे, ये दो टॉपिक हम बाद में करेंगे। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो यूनिट डिजिट है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएगा, फैक्टर्स आ जाएंगे, फिर नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम है, और भी छोटे बड़े चैप्टर्स है, सिंप्लीफिकेशन है, एचसीएफ एलसीएम है, सीक्वेंस सॉरी सीरीज है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक एक एक करके हम डील करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहला चैप्टर जो कि है यूनिट डिजिट के साथ, ठीक है। यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट जिसे हिंदी में कहते हैं इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब होता है कि बस आपको ये बता देना है कि किसी भी नंबर के लास्ट में, यानी कि दाहिनी छोर पर राइट हैंड साइड पे जो पहला अंक होता है, फर्स्ट डिजिट होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट डिजिट। जैसे अगर मैं कोई एक नंबर लिखता हूँ 7 2 4 3 1, मैंने एक नंबर लिखा, मैंने पूछा भाई इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो जवाब क्या होगा कि सर राइट हैंड साइड में जो डिजिट लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड यूनिट डिजिट, ठीक है। ये जो नंबर लिखा हुआ है यही यूनिट डिजिट है, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये भी होता है कि एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, अब जैसे ये क्वेश्चन तो आपके पेपर में पूछ नहीं सकता है, क्यों ही पूछेगा भाई, इतना आसान क्वेश्चन तो हर कोई बता सकता है ना। तो आपके लिए एग्जामिनर ये क्वेश्चन क्रिएट कर सकता था, अब नहीं करता, ये भी नहीं करता। वो भी समझ चुका है कि जो बच्चे आ रहे हैं आजकल वो काफ़ी पढ़ने वाले हैं, तो वो तो ये कर ही लेंगे। वो बोलेगा चलो फिलहाल मैं ये भी देख लेता हूँ कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, यूनिट डिजिट चाहिए। तो देखो आप देख सकते हो कि कई सारे नंबर मल्टीप्लाई में हैं और उसके बाद फिर आपसे पूछा जा रहा है यूनिट डिजिट बताओ। तो जब आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाए तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि सर जब यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है तो हम केवल और केवल यूनिट डिजिट पर ही ध्यान देंगे, बाकी डिजिट्स को भूल जाएंगे। ये डिजिट क्या था मुझे याद भी नहीं है, ख़त्म हो गया, उससे काम ही नहीं था, क्योंकि हम क्या पढ़ने वाले थे, यूनिट डिजिट पढ़ने वाले हैं। ये भी यूनिट, ये भी ख़त्म करो, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए। ये क्या है कोई ज़रूरत नहीं है देखने का, ये भी क्या है कोई ज़रूरत नहीं है देखने का। बस अब आप देख सकते हो कि सारे नंबर्स का मैंने केवल और केवल लास्ट डिजिट रखा है, बाकी सभी को हटा दिया। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा, ये देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एंड 2। अब जैसे 12 आया तो मैं 12 का पूरा 12 क्यों देखूं, मैं तो यूनिट डिजिट पढ़ रहा हूं, तो केवल और केवल लास्ट का डिजिट देखूंगा। लास्ट का डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट हमारा 2 है, 2 3 जा 6। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6। खैर ये भी क्वेश्चन अब पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, हालांकि बेस बनाने के लिए ये सारी चीज़ें मुझे बतानी पड़ेगी, ठीक है। आप कुछ भी स्किप मत करना, बस देखते जाओ सारी चीज़ें। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ बनेगा, 2 4 3 इंटू 7 2 5 6 इंटू 3 2 4 -1 7 2 9।
अब ये नंबर आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? यूनिट डिजिट चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, जब यूनिट डिजिट चाहिए तो हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? केवल और केवल यूनिट डिजिट पर, है ना। चलो एक एक करके हम यूनिट डिजिट देखते हैं। इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका यूनिट डिजिट 9 है। इन सभी को हम अब सॉल्व करते हैं, हमें आंसर चाहिए। तो 3 6 जा 18, 18 का यूनिट डिजिट केवल 8 आया, तो हम 8 को ही कंसीडर करेंगे, बाकी चीज़ों को कंसीडर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, वो किसी काम का नहीं है। अब 8 इंटू में 4 है, 8 4 जा 32, 32 का हम केवल क्या सोचेंगे? 2 देखेंगे, बाकी का 3 ये किसी काम का नहीं है। अब यहाँ तक का यूनिट डिजिट हमें 2 मिला है और माइनस में आगे क्या है? 9 है। आप इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। और एक बात आप याद रखना कि यूनिट डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डिजिट्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, है ना। डिजिट्स नेगेटिव नहीं होंगे तो यूनिट डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो -7 नहीं आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा? जब भी कभी नेगेटिव आ जाए तो आप एक काम करना, 10 में से 7 घटा देना, 10 में से 7 घटा देना, तो आंसर आ जाएगा 3। इस क्वेश्चन का आंसर 3। कुछ लोग कहेगा ऐसा क्यों करेंगे, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, ठीक है यार, ये 2 है और ये 9 है, तो 2 के पहले कोई ना कोई तो नंबर ज़रूर होगा ना, कोई ना कोई डिजिट तो ज़रूर होगा, केवल 2 तो नहीं होगा ना, है ना। 2 के पहले कोई ना कोई डिजिट ज़रूर होगा, जैसे कि यहाँ पे 32 आ गया था। हम आप 32 को भी ले सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सर 32 माइनस का 9 कर दो, ठीक है। तो 32 माइनस का 9 करोगे तो ये क्या मिलने वाला है? ये 23 मिलने वाला है। 23 का यूनिट डिजिट 3 मिलने वाला है। तो तुम ऐसा भी सोच सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है। फिलहाल सबसे अच्छा तरीका यही है कि नेगेटिव आ जाए तो 10 में से घटा देंगे उसे, 7 को घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। ये इसका तरीका हो गया। नाउ अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यूनिट डिजिट का मेरा अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन ये है, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, और ऐसे करते 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 वो पहुंच गया 115 तक, ठीक है। आपसे पूछेगा कि भैया इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? जब इन सभी नंबर्स को आप जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो एक काम करो, देखो वैसे तो इसका जो ट्रिक क्या है, आप कह सकते हो कि फॉर्मूला आता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर के 115 तक लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू 115। ये हिंदी में अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है कि 115 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है ना। तो सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू 115, इसके लिए फॉर्मूला यूज हम करेंगे। आपने ये फॉर्मूला सुना होगा, सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो प्रथम इन संख्याओं का, इन प्राकृतिक संख्याओं कहना ज़्यादा सही होगा, प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, है ना। संख्याओं का योग का फॉर्मूला कौन सा होता है, क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। आप इस फॉर्मूले का यूज करो, और यहाँ n तक है लेकिन क्वेश्चन में 115 तक है, तो n हटा करके 115 लिख सकते हो। तो 115 इंटू 116/2, इसे आप काट छाट करोगे तो ये तो कट जाएगा, ये कटेगा 58 टाइम्स। आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिट डिजिट बताओ, तो फोकस किस पर होना चाहिए? केवल और केवल यूनिट डिजिट पर आपका फोकस होना चाहिए। चलो ज़रा यूनिट डिजिट देखो, इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका यूनिट डिजिट 8 है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 8 5 जा 40, यूनिट डिजिट इज 0, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0 है। अच्छा एक बात और मैं बताता हूँ, ये तो आप याद रख ही लेना, ये छोड़ना मत। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है n इंटू एन प्लस 1/2, ये याद रखना, बहुत काम की चीज़ है। खैर अगर मैं बात करता हूँ कि इन केस अगर आप चाहते हो कि फॉर्मूला ना यूज़ किया जाए, फिर आप इसे कैसे सॉल्व कर पाओगे, ये भी देख लेना। ध्यान से सुनना ये बात कि हम बिना फॉर्मूले के कैसे इसे बना सकते हैं।
तो बिना फॉर्मूले के बनाने के पहले मैं एक कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट समझ लो। वो कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो फिर ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना। देखो, 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10। मैं एक काम करता हूं, एक से लेकर के 115 तक जोड़ना है ना, मैं एक से लेकर के 10 तक को जोड़ दूं और उसका जो यूनिट डिजिट है वो लिख लूं। मान के चलो एक से लेकर के 10 तक को जोड़ा और यूनिट डिजिट हमारा n आ गया। यूनिट डिजिट हमारा n आ गया। n में कुछ भी हो सकता है ना, n में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 11 से लेकर के 11 + 12 + 13 + 14 है ना, +15, ये करते करते हम 20 तक जाएंगे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो जवाब है कि सर जब इसे आप जोड़ोगे तो इसका यूनिट डिजिट भी वही आएगा जो इसका आया था। क्यों? क्योंकि देखो, सभी का यूनिट डिजिट सेम है, सभी का यूनिट डिजिट सेम है, तो इनका भी जो सम आएगा वो भी क्या आएगा, n आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा, अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ कि यार अब यही चीज लगातार चलेगी। 21 से लेकर के 30 में भी यूनिट डिजिट n आएगा, हर किसी का यूनिट डिजिट n आएगा। खैर, मैं पहले 100 तक अगर बढ़ता हूं तो 100 तक में कितने पेयर बन जाएंगे, मतलब कितने ऐसे जो ये ग्रुप बनाया है मैंने, 1 से लेकर के 10 का, 11 से लेकर के 20 का, 21 से लेकर के 30 का, कितने ग्रुप्स बन जाएंगे? टोटल 10 ग्रुप बनेंगे अगर मैं 100 तक जाऊंगा तो। अगर 10 ग्रुप बनता है तो सभी का सम जो है यूनिट डिजिट का वो n n n n आ रहा है, तो 10 पेयर का जो सम आएगा वो 10 इंटू n आएगा, और 10 इंटू n का मतलब होता है यूनिट डिजिट 0। तो अगर मैं 100 तक जाता हूं उन सभी का यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो ये चीज आप मन ही मन सोचो, ये कॉन्सेप्ट आप ऐसे भी याद रखना कि सर 1 से लेकर के 115 तक जाऊंगा ना, तो 1 से लेकर के 10, 11 से लेकर के 20, 21 से लेकर के 30, ऐसे ऐसे करते करते हर एक ग्रुप का जो यूनिट डिजिट आएगा वो n आएगा। तो वैसे वैसे 100 तक जाते जाते 10 ग्रुप होंगे, तो सभी का सम कितना हो जाएगा, 10 इंटू n हो जाएगा सभी का सम, यानी कि यूनिट डिजिट 0। अब उसके बाद बात रहेगी कि सर 11 से लेकर के, सॉरी 1 से लेकर के 15 तक का सम चाहिए। अब 1 से लेकर के 15 तक का सम चाहिए, तो एक काम कर लेते हैं, 1 से लेकर के 15 तक का सम कैसे निकालेंगे, यहां से लेकर के यहां तक का जो भी सम होता है। एक चीज और मैं बताता हूं, आप इसे याद रखना, क्योंकि क्या होता है कि जब आप पेपर में जाओगे, खास करके एसएससी का किसी भी पेपर में जाओगे, कुछ चीजें याद अगर रख लोगे तो फ्यूचर में बहुत काम आता है। 1 से लेकर के 10 तक का सम, 1 से लेकर के 9 तक का सम, ये कुछ वैल्यूज हैं जो आप याद रखना। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर के 10 तक का सम जो होता है वो 55 होता है, ठीक है। तो 55 का यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। 6, 6 2 8, 8 और 3 11, 11 मतलब 1, 1 और 4 5, और 5 और 5 10, यानी कि यूनिट डिजिट 10। मैं चल पड़ा हूं 1 से लेकर 115 तक, यूनिट डिजिट हमारा 0 आ गया। ये भी एक तरीका है, हालांकि जो फॉर्मूला है वो बेस्ट है। चलो, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इसी तर्ज पर एक दूसरा क्वेश्चन भी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर से लेकर के आपसे पूछेगा 100 का स्क्वायर बताओ। क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, इसके लिए भी कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमारा आंसर आ चुका है 0। हमारा आंसर 0 आएगा। कैसे 0 आएगा वो देखो, आप चाहो तो फॉर्मूला लगा लो पहले। ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है सम of squares of first 100 natural number, sum of squares of first 100 natural number लिखा हुआ है ये। सो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, अगर 100 की जगह n होता तो फॉर्मूला क्या यूज होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये याद रखना।
सम का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन अब इंटू 2n प्लस 1/6। अब यहाँ पे n की जगह 100 रख दो, 100 इंटू 100 प्लस 1 101 इंटू 100 दूनी 200, 200 प्लस 1 201 अपॉन में 6। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, ये कटेगा 2 से कटेगा 3 बारी में, 2 से कटेगा ये 50 बारी में। अब 3 से ऊपर कट जाएगा, 3 छक 18 और ये हो जाएगा 2 1 3 से 21। हमें क्या चाहिए? यूनिट डिजिट चाहिए। जब यूनिट डिजिट की बात आ रही है तो केवल फोकस हमारा यूनिट डिजिट पर होना चाहिए। 0 इंटू 1 इंटू 7, सो आंसर इज 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर क्या होने वाला है? 0। ये बात तो मैंने पहले ही कह दिया था कि इसका आंसर 0 आएगा। ये आप भी अंदाजा लगा लो। कैसे अंदाजा लगाओ? ऐसे ही जो थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था, 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर का सम, 1 से लेकर के 10 तक का जब स्क्वायर का सम करोगे उसका यूनिट डिजिट कुछ ना कुछ आएगा। मान के चलो x आ जाए, ठीक है। उसी तरीके से 11 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर का सम करोगे, वो भी जो यूनिट डिजिट आएगा वो भी x ही आएगा, क्योंकि सभी का यूनिट डिजिट सेम है। ठीक है, सभी का यूनिट डिजिट सेम है, तो वैसे करते करते 1 से लेकर के 10 तक का एक ग्रुप बना, 11 से लेकर के 20 तक का 2 ग्रुप बना, 21 से लेकर के 30 का 3 ग्रुप बना, तो 1 से लेकर 100 तक में 10-10 का कितना ग्रुप बनेगा? 10 ग्रुप बनेगा। तो 1 का यूनिट डिजिट अगर x है तो 10 का मिला करके यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 10x, और 10x का मतलब होता है 10 इंटू कुछ भी करोगे मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट में तो 0 ही आता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई? चलो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन हमने देख लिया। उसी तरीके से क्यूब में भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, कोई बड़ी चीज नहीं है। खैर, अब मैं बात करता हूं कि जो आपके पेपर में यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आते हैं। आपके पेपर में यूनिट डिजिट से जब भी कभी क्वेश्चन आता है तो वो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आपने देखा होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है 473 के पावर 8723। बोलेगा भैया इसका यूनिट डिजिट बताओ। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी देखो, अभी मैं 2-3 पॉइंट बताऊंगा, वो सारी पॉइंट्स को आप रिकॉल करना। ठीक है, सभी पॉइंट को आप दिमाग में रखना, हो सके तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलना। ठीक है सभी लोग, देखो अब एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यूनिट डिजिट में पावर्स के साथ अब हम खेलेंगे, यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? एक एक करके देखो वैसे तो अगर मैं इसकी सारी थ्योरी पर जाऊं तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। पॉइंट्स बताने के पहले कुछ बातें सिखाता हूं। डिजिट्स कितनी होते हैं? डिजिट्स होते हैं 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। डिजिट्स इतने ही होते हैं ना, इससे ज़्यादा तो डिजिट कभी दिखता ही नहीं है, होता ही नहीं है। डिजिट तो दिखेगा कहाँ से? डिजिट्स केवल इतने होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। अच्छा एक बात अब सुनो, एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझते हैं। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है और इसकी पावर कुछ भी हो, बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा जब इसे आप सॉल्व करोगे? तो इसका मतलब पहले समझो, जो लोग नहीं जानते हैं, बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज़ बता रहा हूँ। देखो 210 की पावर 878, इसका मतलब हो गया कि 210 इंटू 210 इंटू 210 इंटू 210, और 210 कितनी बार है? तो ये 878 टाइम्स है। अब एक बात सोचो, जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे और आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये यूनिट डिजिट क्या है, आप कहोगे सर अभी तो बताया कि जब यूनिट डिजिट चाहिए तो बाकी किसी भी नंबर से मतलब नहीं होना चाहिए, बाकी सभी को भूल जाओ, बाकी कुछ नहीं है। यूनिट डिजिट चाहिए तो फोकस केवल और केवल यूनिट पर होना चाहिए। बाकी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 0 0 मिलेगा, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, यानी कि 0 इंटू कुछ भी करोगे हमारा आंसर क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। अब इसी बात को मैं ऐसे डायरेक्ट बताता हूं कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट में 0 है, उसके पावर पे कुछ भी दिया हुआ है, डजंट मैटर, वो देखना भी नहीं है। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, उसका पावर, हाँ बस अब ध्यान रखना कि पावर 0 ना हो। क्यों? अगर पावर 0 हो जाएगा तो वो क्या बनाएगा? वो तो बना देगा 1। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है वो क्या बनाता है? 1 बनाता है। तो 1 का यूनिट डिजिट तो 0 नहीं हुआ ना। तो मैं बात कर रहा हूं कि
अगर किसी भी नंबर का पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो जिसके लास्ट में, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनना, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, उसका पावर कोई भी नेचुरल नंबर है ना, जब भी उसे सॉल्व करोगे तो उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। आप इसे ऐसे याद रखना, 0 है, पावर कुछ भी, आंसर हमारा 0, यूनिट डिजिट 0। चलो उसके बाद मैं एक दूसरा नंबर लेता हूं। एक नंबर मैंने लिया 2151 और इसकी पावर में मैंने कर दिया 8742, है ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर 2151 इंटू 2151 इंटू 2151, और ये करते करते चले जाओ। कितनी बार करोगे? ये करोगे 8742 टाइम्स। बोलेगा भैया इसे सॉल्व करो और यूनिट डिजिट बताओ। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि जब यूनिट डिजिट पूछा है तो बाकी किसी से मतलब नहीं होना चाहिए, बाकी डिजिट्स को हटा दो, मानो कि ये इस धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, और बाकी जो बचे हैं यूनिट डिजिट, इन सभी को मल्टीप्लाई करो तो 1 बचा। 1 इंटू 1 क्या मिलेगा? 1। फिर से 1 इंटू 1 क्या मिलेगा? 1। 1 इंटू 1 क्या मिलेगा? 1। तो 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करोगे, आप कहोगे थक हार करके कि यूनिट डिजिट हमारा 1 ही आएगा। सो पॉइंट क्या बन गया कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट में 1 दिखे, पावर में कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। चलो ये बात तो समझ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखते हैं। 435 की पावर 217, ठीक है। अब देखो 425 की पावर 217 है तो इसे क्या लिखोगे? 425 इंटू 425 इंटू 425 इंटू 425, है ना। ऐसे करते करते चले जाओगे। अब पूछा कि भैया यूनिट डिजिट बताओ, वही कॉन्सेप्ट लगाओ कि सर 42 है पहले, ये बेकार है, इसकी कोई यूज ही नहीं है। बाकी को आप क्या काम करो, मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 5 क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। 25 मत बोलना, वो पाप होता है ना। केवल 5 बोलना। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट, बाकी किसी भी डिजिट से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब ये जो 5 आया, इस 5 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करो। 5 5 जा 25, 25 का यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। इस 5 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करो। 5 5 जा 25, 25 का यूनिट डिजिट क्या मिला? तो बताओ कॉन्सेप्ट क्या हुआ? कॉन्सेप्ट ये हुआ, वही कॉन्सेप्ट हुआ जो 0 में हुआ, वही कॉन्सेप्ट 1 में, वही कॉन्सेप्ट 5 में। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर यूनिट डिजिट पर 5 है तो उसकी पावर कुछ भी दे दे, कोई भी नेचुरल नंबर हो, अपना जो यूनिट डिजिट आएगा वो तो 5 ही आने वाला है। चलो ये बात समझ चुके हो आप। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मैं ये सब मिटा देता हूं। देखो पेपर में जाने के पहले ये सारे लेक्चर्स आप करके जाना। बहुत अच्छे से मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ईच एंड एवरी पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लंबी वीडियो जाएगी हमारी, हो सकता है इसे हम 2 पार्ट में अपलोड करें, ठीक है, लेकिन दोनों ज़रूर देख लेना, ठीक है। और हम प्रैक्टिस भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी इस पे करेंगे, और देखते रहना बस, सारी चीज़ें कुछ भी मत छोड़ना। एक और एग्जांपल देखता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया है ऐसा, 216 की पावर 2178, बोला यूनिट डिजिट बताओ। मैं सोचूंगा, ऐसे ही सोचूंगा कि सर ये तो लिखा हुआ है 216 इंटू 216 इंटू 216 इंटू 216, है ना, यही काम लिखा हुआ है ना। और ये कितनी बार है? ये है 2178 टाइम्स है। पूछा गया कि यूनिट डिजिट बताओ। अच्छा यूनिट डिजिट जब पूछा गया तो फोकस किस पर होना चाहिए? यूनिट डिजिट। बाकी सारे डिजिट्स को हटा दो, ये किसी काम के नहीं है ना। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 जा 36, 36 मत बोलो, केवल 6 बोलो, क्योंकि यूनिट डिजिट से हमें काम है, ये बेकार है। फिर 6 6 जा 36, 36 फिर मत बोलो, 6 बोलो, ये बेकार है। 6 6 जा 36, 36 यानी कि यूनिट डिजिट हमारा 6 आएगा। सो पॉइंट क्या बना? पॉइंट बना कि अगर यूनिट डिजिट में 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, पावर कुछ भी रहे, पावर कुछ भी दे, अपना यूनिट डिजिट तो क्या आएगा? 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। इतनी ही बात है, ध्यान रखना इन सारी बातों का, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, अब बचे अपने पास, देखो 10 डिजिट है, 10 डिजिट में से 4 डिजिट खत्म हो गए, है ना। अब अपने पास बचे हैं कि 6 डिजिट्स। अब इन 6 डिजिट्स को भी देख लेते हैं कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे। देखो
अब ऐसा समझना कि एक नंबर है 214 की पावर ऐसा। इसका क्या मतलब होगा कि 214 इंटू 214 इंटू 214 इंटू 214 इंटू कुछ भी करेंगे, हमें चाहिए यूनिट डिजिट। अब इसे भी समझना, एज अ ट्रिक याद रख लेना। ट्रिक क्या याद रखोगे कि सर हमें यूनिट डिजिट चाहिए, बाकी डिजिट्स हटाओ, किसी काम का नहीं है बाकी डिजिट्स, है ना। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जा 16, 16 का यूनिट डिजिट 6, 6 4 जा 24, 24 का यूनिट डिजिट 4, फिर 4 4 जा 16 यूनिट डिजिट 6, फिर 6 के आगे 4 होगा, 6 4 जा 24 यूनिट डिजिट 4। क्या देख रहे हो दोस्त, ये यूनिट डिजिट 6 4 6 4 6 4 होते जा रहा है। तो अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आप इसे और समझना कि जैसे हमसे पूछा जा रहा है यूनिट डिजिट किसका, इसका यूनिट डिजिट, ठीक है। तो 214 के पावर है 672। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें और बताऊंगा, वो पॉइंट बड़ी गहराई से सुनना। जैसे मुझे अगर इसका यूनिट डिजिट चाहिए तो अपना जो बेस है ना, बेस का यूनिट डिजिट ही बताएगा कि जो पावर को सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में हमारा आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। वो कौन बताता है, हमारा बेस बताता है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो बेस का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो बाकी से मतलब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे एक गलती और क्या कर देते हैं, वो पावर का भी यूनिट डिजिट देखने लग जाते हैं। नहीं, पावर पूरा देखिएगा और यूनिट डिजिट केवल किसे देखना है, बेस का यूनिट डिजिट देखना है। तो ये सीधा सीधा बन गया 4 की पावर 672। अब इसे सॉल्व जब करेंगे जो यूनिट डिजिट इसका आएगा वही यूनिट डिजिट इसका भी आ जाएगा। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं। जैसे 4 की पावर 1 क्या बना, 4, 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट 6 है। 4 का क्यूब 64, यूनिट डिजिट 4 है। 4 की पावर 4 64 256, ठीक है, यूनिट डिजिट में 6 है। 256 का यूनिट डिजिट 6 है। अच्छा क्या देख रहे हो कि पावर अगर चेंज हो रहा है तो यूनिट डिजिट चेंज हो रहा है, लेकिन एक पैटर्न है यहां भी। क्या पैटर्न है कि 4 की पावर अगर कोई ऑड नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट 4 खुद आ रहा है, और 4 की पावर कोई इवन नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। देखो जरा, 4 की पावर ऑड 4 आ रहा है, 4 की पावर ऑड 4 आ रहा है, आगे भी 4 की पावर 5 होता तो ये आ जाएगा नंबर 1024। यूनिट डिजिट 4 ही मिलेगा। तो क्या देखा, 4 की पावर ऑड यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर इवन यूनिट डिजिट 6। तो इस क्वेश्चन पर जब हम चलेंगे तो ये 4 की पावर इवन है कि ऑड, तो ये रहा इवन, और 4 की पावर अगर इवन है तो इसका आंसर क्या होगा, 6। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 6 है। तो देखा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता हो कि 4 की पावर इवन होने पर आंसर हमारा 6 होगा, 4 की पावर ऑड होने पर आंसर हमारा 4 खुद आएगा, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। तो चलो हमने 4 का भी काम तमाम कर दिया, ठीक है। तो हमने 10 में से 5 विकेट गिरा दिए, अब बचे हैं अपने पास कितने विकेट्स, और 5 विकेट अभी और गिराने बाकी है, ठीक है। देखो उसके बाद फिर मैं बात करूंगा 9 पर। जरा ये समझना, 9 की पावर 1 9, 9 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 181 होता है ना। अब उसके बाद 9 का क्यूब 729, यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर 4, मैं देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं केवल यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ। 9 की पावर 1 9 होती है, 9 का स्क्वायर 81, 81 का केवल मैंने 1 लिखा। 9 का क्यूब 729 होता है, 729 का यूनिट डिजिट, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट से देखना, यूनिट डिजिट पढ़ना है तो फोकस हमारा सिर्फ यूनिट डिजिट पर होना चाहिए। तो क्या देखा कि 9 की पावर अगर ओड है तो आंसर 9, यानी कि यूनिट डिजिट 9, और 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप याद रखना। एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने एक नंबर लिखा है 429 की पावर, ये आपसे पूछा जा रहा है कि यूनिट डिजिट बताओ, ठीक है। सो इसका देखो 9 लास्ट में है और 9 की पावर में क्या है, इवन है, तो अगर यूनिट डिजिट पर 9 है और 9 की पावर इवन है तो आंसर क्या होगा, 1 आएगा, ये आंसर है।
9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो ये कॉन्सेप्ट हमने देख लिया। तो 6 डिजिट्स का काम तमाम हो गया है ना। 6 डिजिट्स कौन, अब देखो बचे कौन कौन से, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, इतने ही डिजिट्स अभी बचे हुए हैं। अब 2 है तो क्या कॉन्सेप्ट जाएगा वो ध्यान से सुनना। जैसे देखना 2 की पावर 1 क्या होगा, 2। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 2 का क्यूब कितना, 8। 2 की पावर 4 कितना, 16 का यूनिट डिजिट 6। अब ना मैं केवल यूनिट डिजिट लिखूंगा, है ना, यूनिट डिजिट 16 का 6। 2 की पावर 5 32 होता है, यूनिट डिजिट 2। 2 की पावर 6 ये क्या आएगा, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करोगे 64 का 4 आएगा। 2 की पावर 7 यूनिट डिजिट में 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 का तो ये रहा। अच्छा एक चीज आप गौर करना, 2 वाले में क्या गौर करना कि 2 की पावर 1 पर 2 यूनिट डिजिट, फिर 4 यूनिट डिजिट, फिर 8, फिर 6। 2 4 8 6, फिर से देखो 2 4 8, आगे अगर आप देखोगे 2 की पावर 8 तो वो 6 है यूनिट डिजिट में। ठीक है, तो 2 4 8 6, 2 4 8 6 यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाता है। यानी कि कहा यह जाता है कि सर ये एक साइक्लिसिटी का पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, एक साइक्लिसिटी का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो रूल क्या बन जाएगा वो ध्यान से सुनना कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट पर 2 है, पावर में जैसे मान के चलो ये दे दिया और बोला कि भैया इसे सॉल्व करो और यूनिट डिजिट बताओ, तो रूल क्या कहता है, रूल है कि जब 2 लास्ट में हमने देखा तो 2 4 की साइक्लिसिटी को फॉलो करता है। मतलब क्या हुआ कि इसे 4 से डिवाइड करना है, इसे 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताओ, बस इतना काम करना। अगर किसी, फिर से सुनो, मैंने कहा कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट में 2 है तो पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से। क्यों 4 से करना है, क्योंकि हमने क्या देखा कि 4 के बाद, पावर 4 के बाद ये जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होना शुरू हो गया है ना। चलो तो इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, जब सॉरी डिवाइड किया, जब 4 से 81 को डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये जो भी रिमाइंडर आया, इस रिमाइंडर का क्या करना है, तो इस रिमाइंडर को वापस से 2 की पावर बैठा देना है। मतलब क्या, इसका यूनिट डिजिट 2 है, अब 2 की पावर क्या, 1, सो आंसर इज 2। सो इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं दूसरा। अच्छा उसके बाद फिर नेक्स्ट एक और, जैसे ये आ गया। अब यहां क्या करना है, वही है, 2 है, जब यूनिट डिजिट पर हमारा 2 मिल गया तो रूल कहता है कि सर पावर को 4 से डिवाइड करो। पावर को जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर तो 0, फिर क्या करना है, तो फिर मेरी एक बात सुनो, जब रिमाइंडर 0 आता है, जैसा कि इस केस में यहां आप देखो 2 की पावर 4 है, 4 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आया, जैसे ही रिमाइंडर 0 आया यूनिट डिजिट 6। उसी तरीके से 2 की पावर 8 अगर होता, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0। और आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर 8 की वैल्यू क्या होती है, 4096 होती है ना, सॉरी 256 होती है। तो 2 की पावर 8 की वैल्यू 256, 256 का यूनिट डिजिट 6। तो यहाँ क्या काम करेंगे, जब पावर है 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आया, तो रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स कि वो 4 से कटने वाला नंबर है। पावर जो है वो 4 से कटने वाला है का मतलब हो गया कि पावर 4 का मल्टीपल है। तो जहां जहां पावर 4 का मल्टीपल है वहां वहां यूनिट डिजिट 6 आएगा, वहां यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट मैं एक एक करके ये सारी पॉइंट्स में लिखवा भी दूंगा, प्रॉपर एक जगह बता दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 2 के बाद 3 पे चलते हैं। 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 27 का मैं यूनिट डिजिट लिखूंगा केवल, 27 का यूनिट डिजिट 7, 3 की पावर 4 81 का यूनिट डिजिट 1, 3 की पावर 5 243 का यूनिट डिजिट 3, 3 की पावर 6 यूनिट डिजिट 9,
3 की पावर 7 यूनिट डिजिट 7, 3 की पावर 8 यूनिट डिजिट 1। अच्छा, तो इसमें भी अगर आप पैटर्न को ठीक से देखो तो क्या पैटर्न बन रहा है, 3 9 7 1, 3 9 7 1। यहां भी वही चीज चल रहा है। इसके बाद सर रिपीटेशन शुरू, तो रूल क्या बन जाएगा कि यहाँ के बाद यानी कि पावर 4 के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, तो पावर को फिर से 4 से डिवाइड करना है। 3 वाले केस में भी जैसे एग्जांपल देखो, मैंने लिखा 143 के पावर में ये बोला भैया इसे सॉल्व करो, यूनिट डिजिट बताओ। जैसे ही मैंने 3 दिखा तो पावर को किसे डिवाइड कर देना है, पावर को डिवाइड कर देना है 4 से। क्यों 4 से, क्योंकि 3 जो है वो 4 की साइक्लिसिटी को फॉलो करता है ना। हर पावर 4 के बाद जो है वो रिपीट होना शुरू कर रहा है यूनिट डिजिट, इसीलिए हमने 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, मेरे ख्याल से 21 को जब, अच्छा ये एक और बात यह है कि कभी भी जब 4 से डिवाइड करने की बारी आए तो पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करते हैं, केवल लास्ट का 2 डिजिट करते हैं। ये बात भी आप याद रखना है ना। 4 से जब डिवाइड करनी हो तो लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड करना। वहीं जब 8 से डिवाइड करने की बारी आए किसी नंबर में, पूरे नंबर को डिवाइड मत करना, बस लास्ट का 3 डिजिट को डिवाइड करना। और भी डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा धीरे धीरे। तो अब 4 से डिवाइड जब इसे करोगे 21 को, रिमाइंडर क्या मिलेगा, मेरे ख्याल से रिमाइंडर 1 मिलेगा। जो भी रिमाइंडर आता है इस रिमाइंडर को वापस से 3 की पावर पे रख देना। ये जो 3 है ना अपना यूनिट डिजिट, यही तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस 3 के पावर पर क्या बैठा देना, 1 बैठा देना और आंसर बता देना 3। अच्छा, एक और एग्जांपल साथ साथ देख लेंगे। ये बोला भैया यूनिट डिजिट बताओ, फिर क्या बात हुई, वही काम करेंगे। जैसे ही 3 दिखा, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, ये भाई साहब ये क्या हो गया, रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 होने का मतलब है कि जो पावर है वो 4 से कट रहा है। यहां जरा देखो, ये जो पावर है ये 4 से कट रहा है कि नहीं, ये पावर 4 से कट रहा है, यूनिट डिजिट 1। यहां देखो 3 का पावर ये जो 8 है वो भी 4 से कट रहा है, यूनिट डिजिट 1। तो क्या देखा कि 3 की जो पावर है अगर वो 4 से कट रहा है तो अपना यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पर। अगला रूल है 7 के लिए। 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49 का 9, 7 का क्यूब 343 का 3, 7 की पावर 4 1, 7 की पावर 5 7, 7 की पावर 6 9, 7 की पावर 7 3, 7 की पावर 8 1। यूनिट डिजिट सब में ऐसे चलेगा। तो यहां भी क्या दिखा, पैटर्न जरा देखो, 7 9 3 1, 7 9 3 1। ठीक है, 7 9 3 1 का पैटर्न चल रहा है। अब भी फिर वही बात कहोगे कि सर 4 के बाद रिपीट होना शुरू हुआ, बात भी सही है। तो ये भी साइक्लिसिटी ऑफ 4 जो पैटर्न है ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो जाए इस पर भी। जैसे ये है 7 है, जैसे मैंने यूनिट डिजिट पर 7 दिखा तो 7 जो है वो साइक्लिसिटी को फॉलो करता है, 4 की साइक्लिसिटी को फॉलो करता है। इसीलिए पावर को किससे डिवाइड कर रहा है, 4 से। जब पावर को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर 2 मिलेगा, रिमाइंडर 2 मिलेगा। अब जो भी ये 2 मिला रिमाइंडर, ये रिमाइंडर इसके पावर पर आ जाएगा। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 का यूनिट डिजिट 9। क्या करना है, जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को वापस से इसके माथे पे चढ़ा देना होता है, जो यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन, जैसे 1 2 7 की पावर, ये जैसे ही 7 दिखा क्या करना चाहिए था हमें, 4 से डिवाइड करना है। 7 जो है वो 4 के साइक्लिसिटी को फॉलो करता है, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि पावर जो है वो 4 से कट गया है। यहां जरा देखो, ये पावर भी 4 से कटता है तो यूनिट डिजिट कितना 1, ये पावर भी 4 से कटता है तो यूनिट डिजिट कितना 1। तो रूल ये है कि जब जब 7 की पावर 4 से कटेगा ना तो यूनिट डिजिट अपना 1 आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है वो 1 होगा। आप इसे ऐसे भी देखते चलो।
देखो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितनी हो सके गहराई में हम चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। ये वीडियो बनाने का जो पर्पस हमारा ये है कि मैक्सिमम बच्चे तक ये जो कॉन्सेप्ट है, मेरी जो वीडियो है ये पहुँचे। और अ, मैं कुछ भी ऊपर ऊपर नहीं पढ़ाना चाहता। मैं कोई भी चीज़ है हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, बड़े आराम से पढ़ना। हो सके तो तुम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, लेकिन स्किप मत करना बीच में कहीं चीज़, है ना। एक एक पॉइंट नोट करते चलना, ठीक है। लेकिन देखो, सारी चीज़ें देखो। और आज की जो सेशन है इसमें हम केवल ये कॉन्सेप्ट देख लेंगे, और इसकी जो प्रैक्टिस है हम एक सीरीज, इसका एक और वीडियो लाएंगे, उसमें हम इस पर प्रैक्टिस केवल करेंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन का एक सेट रहेगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। और उस 25 क्वेश्चन में मैं उसमें जो भी सीजीएल में पूछे हुए क्वेश्चन है, सीएचएसएल में पूछे हुए क्वेश्चन है, सीडीएस में पूछे हुए क्वेश्चन है, चाहे वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, या फिर उस क्वेश्चन को भी डील करेंगे जो आने के चांसेस है, और कुछ उस टाइप के क्वेश्चन को भी डील करेंगे जो थोड़ा चैलेंजिंग हो, जो आपका दिमाग की बत्ती को गुल कर दे, ठीक है। तो कुछ वैसे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद 8 का क्या रूल है गुरु? 8 की पावर 1 क्या देगा बताओ? 8 की पावर 1 8 देगा। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 का यूनिट डिजिट 4। 8 का क्यूब 512 का यूनिट डिजिट 2। 8 की पावर 4 जो जाएगा वो जाएगा 40 96 का यूनिट डिजिट 6 जाएगा। 8 की पावर 5 यूनिट डिजिट 8 जाएगा। 8 की पावर 6 यूनिट डिजिट 4 जाएगा। 8 की पावर 7 यूनिट डिजिट 2 जाएगा। 8 की पावर 8 यूनिट डिजिट 6 जाएगा। ये भी जो साइक्लिसिटी फॉलो कर रहा है वो भी कौन सा आप देख सकते हो, वही 4 के बाद वाला, है ना। कि आप ये देखो 8 4 2 6 8 4 2 6 रिपीट वही हो रहा है पावर 4 के बाद। ये भी 4 की साइक्लिसिटी फॉलो कर रहा है ना। ये भी 4 की साइक्लिसिटी को फॉलो कर रहा है। रूल क्या बनेगा? कभी भी अगर यूनिट डिजिट पे 8 आया, पावर में कुछ भी हो, हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल देखो, 78 की पावर ऐसा कुछ है। बताओ यूनिट डिजिट के लिए क्या करना चाहिए? यूनिट डिजिट के लिए हम पावर को डिवाइड करेंगे 4 से। जब पावर को आप 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या मिलेगा? रिमाइंडर मेरे ख्याल से 1 मिलना चाहिए। रिमाइंडर 1 आया, और जो भी रिमाइंडर आया वो उस 8 के मत्थे पे रख दो, यानी कि 8 की पावर 1, आंसर इज 8। आगे बात समझ में? अच्छा, एक और एग्जांपल, जैसे 78 की पावर मैंने ये कर दिया होता, ठीक है। 784 क्या करना है अब जैसे ही ये आया तो पावर को क्या करना चाहिए? वही डिवाइड करेंगे। किससे? 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट कटेगा, रिमाइंडर 0। फिर देखो कि अगर पावर 4 से कंप्लीट कट रहा है, यहाँ देखो 8 की जो पावर 4 है ये 4 से कंप्लीट कटता है, तो आंसर मेरा क्या आता है? यूनिट डिजिट 6 आएगा। यहाँ देखो ये नंबर भी कंप्लीट 4 से कट रहा है, यूनिट डिजिट 6। तो रूल ये बना कि अगर 8 की पावर 4 से कंप्लीट कट जाए तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होता है। यूनिट डिजिट 6 होता है, ठीक है। तो यही सारे डिजिट्स हमने काम खत्म कर दिए। 2 3 7 8 सब देख लिए, सारे रूल्स हमने देख लिए। इतना ही तो करना है पूरी यूनिट डिजिट में। पूरी यूनिट डिजिट में इतने डिजिट्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन अब इन सारी जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, मैं सबको रिकैप करवा देता हूँ। अब जरा ध्यान से देखना सारी बातों को। मैंने क्या बोला? मैंने ये पॉइंट कहा कि अगर 0 यूनिट डिजिट दिखा, यूनिट डिजिट 1 दिखा, यूनिट डिजिट 5 दिखा, यूनिट डिजिट 6 दिखा, तो पावर में कोई भी नेचुरल नंबर हो, 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, और 6 है तो 6। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, ठीक है। यही बन जाएगा यूनिट डिजिट। अच्छा, सेकेंड रूल क्या? कि सर 4 की पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट 4, और अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6। दूसरा, 9 की पावर अगर ओड है, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 9 है और पावर में ऑड है तो आंसर 9 खुद। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 9 है और पावर में इवन है तो आंसर इज 1। ये सेकेंड रूल था। एंड थर्ड रूल क्या हुआ कि 2 3 7 और 8 देखने के बाद
अगर यूनिट डिजिट में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, पावर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर का क्या होता है, वो रिमाइंडर वापस से उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है उसके बेस पर चला जाता है ना। हाँ, जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर वापस से उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है उसके पावर के रूप में हो जाएगा। ठीक है, इन केस अगर रिमाइंडर नहीं बचता है, रिमाइंडर जीरो, जैसे डिवाइड किया रिमाइंडर जीरो आया, जैसे ही रिमाइंडर जीरो आया तो आपने ध्यान दिया होगा कि 2 और 8 अगर यूनिट डिजिट है तो आंसर 6 आया था। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, 2 और 8 वाले केस में अगर यूनिट डिजिट पर 2 है और ये देखो रिमाइंडर जीरो कब आएगा, जब पावर 4 या पावर 8 हो, है ना। तो पावर 4 या पावर 8 या पावर 12 या पावर 16, मतलब पावर वो नंबर हो जो 4 से कटता हो, तो उसका यूनिट डिजिट 6 होता है। इसे एज अ ट्रिक आप याद रख ले, एज अ कॉन्सेप्ट याद रख ले कि अगर रिमाइंडर जीरो है तो यूनिट डिजिट पर अगर 2 या 8 है तो डायरेक्ट आंसर 6 बनाओ, और यूनिट डिजिट पर अगर 3 या 7 है तो डायरेक्ट आंसर 1 बनाओ। यहां देखो 3 और 7 वाले में 3 की पावर 4, ये जो पावर है ये 4 से कट रहा है, ये भी पावर 4 से कट रहा है। तो जब भी कभी 3 या 7 के केस में पावर 4 से कट जाता है तो उसका आंसर डायरेक्ट आप 1 बना दो। ठीक है, और नहीं तो फिर आप ये याद रखोगे कि 3 और 7 के केस में आप चाहो तो इसे ऐसे याद रख लें। क्या याद रखना है कि 3 की पावर अगर 4 इंटू कोई भी नंबर हो तो अपना यूनिट डिजिट 1 आएगा। 2 की पावर 4 या कोई भी नंबर हो 4 का मल्टीपल तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। 7 के केस में 7 की पावर में अगर कोई 4 का मल्टीपल है, 4 का कोई गुणज है, तो आंसर 1 आएगा। और 8 के पावर में 4 का कोई गुणज है तो आंसर 6 आएगा। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तो इतनी सारी बातें हैं, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट इसका यूनिट डिजिट का ओवर हो गया। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस वाली जो वीडियो है वो अगले दिन आपको अब तक पहुंच जाएगी, अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप वो भी देखना। तो पार्ट 1 हमारा फिनिश हो चुका है। उम्मीद है कि आप सीखे होंगे कई सारी चीज़ें इसमें। और बस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फ़ायदे में रहिएगा, और बाकी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और अगली क्लास तक वेट करें, आएगी वीडियो, अभी बढ़िया वीडियो आएगी और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी आएगा, ठीक है। चलो, टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय।